The line of control, Kashmir, India. Uri Garrison, Kashmir, India. चार आतंकवादी भारतीय सैनिकों के भेष में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत में घुस आते हैं। उनके निशाने पर है उरी शहर का एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन। उन्होंने उजाला होने से पहले हमला किया, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। Special Operations India, Surgical Strikes. स्पेशल फोर्सेस के पहुंचने तक यह आत्मघाती हमला खत्म हो चुका था। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 4 militants snuck up to the army base. जब हम वहां पहुंचे तो ऑपरेशन खत्म हो चुका था और गैरिसन की यूनिट ने उन चारों फिदाइनों को मार गिराया था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया, हम बॉडी बैग्स और कॉफिन्स को हेप्टर्स में रख रहे थे और साथ ही ये पता लगा रहे थे कि कितनी जानें गई हैं। उस वक्त चारों तरफ बहुत गुस्सा था, खासकर मेरे जवानों में। सैनिकों की शहादत ने देश को झकझोर दिया था। अगर एक जवान भी मरता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, और उस दिन तो हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे। हमें हर हाल में इस वारदात का बदला लेना था। हम अपने बहादुर जवानों के बलिदान को व्यर्थ कैसे जाने देते। दुश्मन ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया था, अब हमारे लिए यह जरूरी हो गया था कि हम उन्हें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। तब तक सभी एजेंसीज ने यह पता लगा लिया था कि ये लोग कहां से आए थे और ये हमलावर कौन थे। दशकों से भारत अपनी पश्चिमी सीमा पार से आतंकी हमले झेल रहा है। उरी हमले के तार पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पाए गए। ये उन अनगिनत आतंकी संगठनों में से एक था जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट करते हैं, और पाकिस्तान की सेना उन्हें पूरा सहयोग देती है। हमें यह मालूम होता है कि जैश और लश्कर जैसे संगठनों में क्या चल रहा है, और यह भी कि वो कितने आतंकवादियों की भर्ती कर रहे हैं। हथियारों से लैस इन आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप से लॉन्च पैड्स तक लाया जाता है और इन ठिकानों से फिदाइन गिरोह को भारत के अंदर भेजा जाता है।
ये लॉन्च पैड्स लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी के बिल्कुल पास होते हैं, जो भारत और पीओके को अलग करती है। पाकिस्तानी सेना की निगरानी और कवर फायर के बीच ये आतंकवादी भारत में आतंक फैलाने के मकसद से सीमा के अंदर दाखिल होते हैं। पॉलिटिकल सर्कल में हाई लेवल की मीटिंग्स शुरू हो गई थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर सबका एक ही मत था कि हर हाल में इसका मुंह तोड़ जवाब तो हमें देना ही होगा। उरी हमले के बाद चुप नहीं रहा जा सकता था। भारत सरकार ने एलओसी के पार जाकर इन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए मिलिट्री एक्शन का फैसला लिया। ये एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया गया। जल्द ही सारे ऑप्शंस पर चर्चा की गई। मेरा मानना है कि आप हमारी सेना पर हमला करके लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर छिप नहीं सकते हैं। हमारे पास कई ऑप्शंस थे। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवाई हमले से लेकर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर तक, पर मकसद था एक सटीक और असर। पाकिस्तान को यह संदेश पहुंचाना जरूरी था कि अगर तुम हमारी तरफ आकर हम पर हमला कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे घर में घुसकर तुम पर हमला कर सकते हैं। ये सेना में ये क्षमता है, इच्छा शक्ति है और लीडरशिप है कि वो हकीकत में मैदान जंग में इस मकसद को अंजाम दे सके। फैसला लिया जा चुका था। एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाएगा। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दुश्मन के इलाके में कदम रखेगा और इस ऑपरेशन के लिए चुना गया जम्मू कश्मीर में बेस्ड इंडियन आर्मी की 2 एलीट पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को। दुश्मनों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। दुश्मन पर हमारी लगातार नजर थी और हम बस आगे की कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार कर रहे थे। एक टॉप सीक्रेट मिशन की प्लानिंग की गई। ऑर्डर्स के इंतजार ने मेरे जवानों के गुस्से को और भड़का दिया था। पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस या पैरा एसएफ हर वक्त किसी भी तरह के एक्शन के लिए तैयार रहते हैं।